दोस्तों नमस्कार। आज हम चले विशेष प्रयोजन से और ये है बद्री विशाल नारायण का मंदिर और हम इस समय हैं घनसाली गांव में। अब दोस्तों मैं लेते चलूँगा आपको एक लंबी यात्रा पर और वो दूसरे गांव में। अब हम चलते हैं कोठला गांव में। प्रयोजन मैं आपको जो आज की इस ब्लॉग का विशेष प्रयोजन है वो मैं आपको बताऊंगा। बड़ा लॉजिकल है और इस वीडियो में आप बने रहिए। बड़ा ही अच्छा होने वाला है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जब हम उस प्रयोजन के बिल्कुल नज़दीक नज़दीक तक पहुँचेंगे। तो ये है हमारा घनसाली गांव और घनसाली गांव में सामने है बद्रीनाथ जी का मंदिर। अब मैं आपको ले चलूँगा ठीक उस गांव में। सामने देख रहे हैं आप, बहुत दूर जो ये गांव दिखाई दे रहा है, इस सामने के गांव में ले चलूँगा। वहाँ है कोठला गांव, तो वहाँ तक मैं चलता हूँ। आप मेरे साथ में आप बने रहिए। पैदल हम चलते हैं और मुझे लगता है यहाँ से और उस पहाड़ी में वहाँ तक जाने में मुझे तो लगेंगे 20 या 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगेंगे उस गांव में, उस पहाड़ी में। अब मैं पैदल चलता हूँ यहाँ से, ठीक है? मेरे साथ बनी रहिए। तो ये रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है और ये जाएगा सीधा कोठला की तरफ। नीचे जो गांव है, ये खौद दिखाई दे रहा है। ये गांव जो है, ये खौद है। ये हमारे ग्राम सभा घनसाली का ही एक पार्ट है। और मैं डॉक्टर सुरेंद्र खनसली, आप विशेष प्रयोजन से आप चलूँगा, आपको ले चलूँगा उस पहाड़ी पर। और वहाँ पर है कोठला गांव और वो है दूसरा, ये गोलू ढुलकुली गांव है। तो इस रास्ते से हम चल पड़ेंगे अब नीचे को। ये हमारी गांव की मेटाल रोड आ गई है और अब इससे इसे हम यहाँ पर से छोड़ देंगे। इस रोड को हम यहाँ पर से छोड़ देंगे। अब इसके नीचे यहाँ से हम चलेंगे। ये बहुत पुराना रास्ता था, जब ये रोड यहाँ पर होती नहीं थी, ये रोड नहीं थी, तो हम इसी रास्ते का प्रयोग करते थे दोस्तों। और इसी रास्ते से जाया करते थे सीधे कोठला, उधर कोठला। और वहीं से हम अपने लिए सामान वगैरह लाते थे, कोई भी चीज़। तो दोस्तों ये बड़ा ही अच्छा आज होने वाला है और विशेष प्रयोजन से मैं जा रहा हूँ कोठला गांव में। और आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा बनने वाला है। आप लोग वीडियो में बने रहें और आज की ब्लॉग का आनंद लें, ठीक है? तो चलिए हम चलते हैं कोठला की तरफ। तो दोस्तों ये रास्ते से मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ और जय माता की बोल के अब इस रास्ते पर चल रहा हूँ। तो आपको पता ही है कि गांव में लोगों की बहुत कमी है, कोई रास्ते पर कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह से जो है यहाँ के खेत हैं, सब बंजर भूमि है ये। और मैं आगे चलता हूँ, सुनसान ही रास्ता है और कम ही लोग इस पे चलते हैं क्योंकि ऊपर मेटाल रोड पर ही लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। फिर भी आपको इस रोड से मैं ले चलता हूँ उधर कोठला की तरफ। वो कोठला गांव है, ये ढुलकोली है, ये दूसरी ढुलकोली है और वो चमलान है। तो इनमें इस तरह से वो सामने जो पगडंडी रास्ता बना हुआ है उधर जाऊंगा मैं भी और वहाँ से वहाँ तक पहुँचूँगा। आप देखते रहिए कितनी रीच मेरी होती है और कितनी रीच में मैं कहाँ तक पहुँचता हूँ। और मैं समझता हूँ कि 20-25 मिनट ही लगेंगे मुझे वहाँ तक पहुँचने में पैदल, क्योंकि पहाड़ का जीवन होता ही इस तरह से है। और इसमें यदि आप जीना सीख लिए तो फिर प्रकृति के बस में होकर के आपको जीना बड़ा सुगम हो जाता है, ठीक है? तो दोस्तों बने रहिए। विशेष प्रयोजन से आप हम जा रहे हैं कोठला की तरफ और जय माता की बोलते जाएंगे। और उसके बाद जो कोठला में पहुंचने के बाद हम आपको एक प्रसिद्ध जो मंदिर है उसके दर्शन कराएंगे। और इसलिए आप वीडियो में इसी तरह से बने रहें। चलिए जय माता की, और बने रहिए वीडियो के साथ में। तो देखिए दोस्तों, मैंने अब गांव की सरहद को छोड़ लिया इस तरफ को और यहाँ से हम अब चलेंगे आगे की तरफ। और ये मुड़ गया मैं आगे और अब नदी की तरफ जाऊँगा मैं यहाँ से, ठीक है? तो आप जो है देखते रहिए। ये देखिए कैसी झाड़ियाँ बन रखी है और ये पुराना रास्ता है। तो इससे मैं चल रहा हूँ और इसमें अभी इस समय कोई नहीं है। सुबह के टाइम तो इधर कोई वो आ जाते हैं बकरी चराने वाले, और लेकिन इस समय कोई भी नहीं है। तो इस रास्ते से हम चलेंगे और यहाँ नीचे नदी आएगी और नदी के बाद फिर वो सामने जो रास्ता दिखाई दे रहा है ना, उस तरफ, उस साइड की तरफ, उधर को हम चलेंगे। अब दोस्तों यहाँ से
यहाँ से ना मैं नीचे उतरूँगा, इधर देखिए, यहाँ से नीचे उतरूँगा और उसके बाद नीचे उतर करके फिर वहाँ नदी आ रही है सामने, और मुझे 2-4 लोग दिखाई दे रहे हैं उधर, और मैं उनसे पूछूँगा कि भाई आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसी तरह से बनिए। मुझे लगता है कि ये बहुत सारे जो पाइप वगैरह दिख रहे हैं, और ये कोई जल संस्थान वाले लोग हैं, तो उनको देखते हैं वहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसके बाद नदी पार करेंगे वहाँ से। दोस्तों यहाँ पर ये थोड़े से लोग हैं, ये तो ये शायद कौन से गांव के हो, कौन से हैं? नहीं, कहाँ से, इधर कहाँ रहते हो? अच्छा, ये थोड़े यहाँ पे काम उम करने आते हैं। तो मच्छियाँ मारी इन्होंने? मच्छियाँ मार रखी तुमने? किसने मारी? अच्छा अच्छा, ये लाइन जो पाइप लाइन है उसको बिछाने के लिए आ रखे हैं, तो इसमें आ रखे हैं ये। तो यहाँ सामने नदी है, तो उसको मैं आपको अब दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये पुरानी नदी है, इसको घनसली का गदना बोलते हैं। और यहाँ पर एक घाट हुआ करता था पहले, जिसमें कि हम जो है वहाँ चक्की बनती थी। मैं दिखा देता हूँ आपको, अभी दिखा रहा हूँ मैं। ये जो पुरानी चक्की थी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और ये घट के ज़रिए जो पानी आता था, जो पानी से वो चक्की चलती थी, जो पनचक्की जिसे हम कहते हैं, उसको हम गांव में घट कहते हैं, घट, ठीक है। तो वो ये होता था यहाँ पर। और ये एक ताऊ जी थे, भोलादास जी खनसली, और उनकी पत्नी यहाँ पर जो है ये इसी में ये जो है यहाँ पर पनचक्की चलती रहती, ऊपर से जो है ये पानी आता था, और ये पानी नीचे जा कर के यहाँ पर सबकी वो पनचक्की के द्वारा ही यहाँ पर जो है पिसाई होती थी, और उन्हीं से पूरे एरिया के लिए वो जाता था। आज देखिए समय की जो परछाई है, उसने किस तरह से डेरा डाल दिया है, और जो समय का हेर फेर है उसने सारा बदल दिया है, और आज हम उस परंपरा को भूल चुके हैं, और वो अभी भी अपने जड़ों को समाये हुए है। पूरी जो पनचक्की थी, इस तरह से यहाँ से पानी नीचे बहता था और फिर यहाँ से नदी में जाता था। तो दोस्तों ये है, और ये हमारी नदी है, एक घनसली का गदना बोलते हैं इसको, घनसली की नदी। तो अभी मैं बताना चाहता था कि ये जो पाइप आए हुए हैं यहाँ पर, ये जल संस्थान के द्वारा आए हैं, जो घर घर योजना के अंतर्गत। और ये जो है अब किसी दूसरे गांव में नीचे तलाई गांव की तरफ जा रहे हैं। ये तो बेचारे वर्कर हैं, पर जो ठेकेदार हैं या जो ऊपर की हायर अथॉरिटी, वही जाने कि ये योजना कितनी सफल हो रही है और कितनी नहीं हो रही है। बाकी ये तो बेचारे, इनको तो काम करना है, जैसे बोलते हैं वैसे काम करते हैं। बाकी गाँव की योजना तो अब गाँव ही जाने यहाँ पर किस तरह से हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो ये है यहाँ पर, इस तरह से ये हैं। और ये कह रहे हैं कि यहाँ से नीचे सीधे तलाई गांव में जाएंगे। इसके लिए पानी का स्रोत कहाँ पर है? वो बन रहा है सर ऊपर। अच्छा, पानी का स्रोत भी बन रहा है इसके लिए, और ये सीधे वहाँ ये जाएंगे, और उस तरह से पानी वहाँ पर जाएगा। तो दोस्तों आप मेरे साथ में इसी तरह से बने रहिए। अब हम कोठला की तरफ चलते हैं, उधर ऊपर नदी को पार करके अब मैं ऊपर चढ़ाई में चढ़ रहा हूँ। और इस चढ़ाई के बाद मैं, एक गांव है जो जिसे कहते हैं गोल्लू ढुलकोली। इसका मतलब है कि यहाँ गोल्ला जो रावत लोग हैं वो रहते हैं। और क्योंकि इससे जो ये पगडंडी जा रही है, इससे ऊपर ही गांव है, इसलिए मैं गांव में नहीं जाऊंगा, लेकिन सीधे सीधे कोठला की तरफ चलूँगा। तो दोस्तों ये स्थिति है यहाँ पुराने रास्ते की, जिसको कि ऊपर वाला ही जानता है कि कभी इसकी क्या कीमत थी, और आज ये जो है ये रास्ते जुदा हो रहे हैं धीरे धीरे करके। गांव गांव में रोड तो आ रही है, गांव गांव में पानी भी आ रहा है, लेकिन ये पुराने रास्तों से अलविदाई कह रहे हैं सभी लोग। और इनकी याद जो इन पर चले हुए थे हज़ारों लोग, उनको आती रहती है अभी भी। तो दोस्तों ये है, अब मैं ऊपर की तरफ चलूँगा, फिर सीधे चलूँगा। दोस्तों शानदार हवा चल रही है इस समय, और मैं दूसरी पहाड़ी पर पहुंच गया इस समय। और वो उधर छोड़ दिया मैंने अपना गांव, वो देख रहे हैं आप, वहाँ छोड़ दिया, वहाँ बिल्कुल
वहाँ से मैं यहाँ तक पहुँच गया अभी। और इसके ठीक ऊपर जो है गोलू ढुलकली का गांव है। मैं दिखाई देता हूँ आपको। आप बोलेंगे फिर गोलू ढुलकली बोला तो गांव कहाँ पर है, मैं भी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये देखिए ऊपर ये है, ये गोलू ढुलकली का गांव है। और मैं चूँकि इधर नीचे से ही चले जाता हूँ, सीधे कोटला की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं नीचे से ही मुड़ता हूँ। और ये हमारे पुराने रास्ते हैं, इसलिए इनकी आदत पड़ी हुई है हमें। 30-35 साल हम कूदते हुए चलते थे इन पे। और आज की डेट में मैं ठीक उसी तर्ज पे चल रहा हूँ। शायद है कि मैं 10 मिनट में वहाँ से यहाँ तक पहुँच गया हूँगा, और स्पीड से चलते हुए। और अभी भी हम स्पीड से ही चल रहे हैं। तो वहाँ जो है वो कोटला गांव में जा रहा हूँ मैं। और वहाँ का जो विशेष प्रयोजन है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा जो है आकर्षक होने वाला है। आप ब्लॉग में बने रहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं फिर इधर से और उधर उस पार में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ये देवभूमि है। तो देवभूमि में प्रभु ने अपनी तरफ से हर तरह की व्यवस्था बनाई हुई है। तो हमारे आजकल हालांकि गांव-गांव में पानी आ गया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी प्रभु ने एक ऐसी व्यवस्था कर रखी कि हर गांव में दैविक रूप से कुंड होते हैं। देखो मैं आप कुंड दिखाता हूँ। ये जो है कृत्रिम कुंड है, देखो नीचे पानी, ये कृत्रिम कुंड बना हुआ है। ये देखिए हर गाँव में इसी तरह से कुदरत की ऐसी जो कृपा है, ऐसी कृपा है कि ये कुंड बना हुआ है। और नीचे देख रहे हैं आप, ये पानी देख रहे हैं, ये पूरा पानी भरा हुआ है। तो जब भी पानी की कमी होती है तो हम फिर इस कुंड से ले, ये कुंड जो है मुझे लगता है कि देवताओं के ही द्वारा ये प्रदत्त है। और इनका बिल्कुल गंगा जल है, ये हर गांव में है। और मुझे लगता है हर गांव का हर जो ये पर्वत श्रेणी है, हर पर्वत श्रेणी का कुछ न कुछ कनेक्शन जो है इस तरह के कुंड बने हुए हैं। एक कुंड तो ये है, एक आगे भी दिखाऊंगा मैं। ये देखिए चलते चलते यहाँ पर कोई स्रोत नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन ये कुंड इस तरह से स्थापित है। जय हो। तो इस तरह से ये बने हुए हैं। देखिए कुदरत का जो करिश्मा है और ये देवताओं का हमें प्रदत्त वरदान है। ये दूसरा कुंड है यहाँ पे। और कुंड इसी तरह से बने हुए हैं। पता नहीं माता भगवती या जो शिव हैं यहाँ की विशेष करके जो रक्षक हैं, इस तरह से कुंड बना हुआ है। देखो कितना भव्य है। और उसके नीचे जो यहाँ पानी हमेशा जो 12 महीने इसी तरह से इसमें पानी दिखाई देता है। तो इसकी भव्यता हमेशा बनी रहती है। प्रभु का वरदान है ये जो पहाड़ों में हर गांव में है। और इसी तरह से इनका लिंक कुछ न कुछ हर पहाड़ी से है। और इसी तरह से ये कुंड बने हुए हैं। यदि पानी की कभी भी दिक्कत होती है तो फिर यहाँ से पानी ले जाया जाता है, और कभी भी पानी की कोई दिक्कत नहीं होती। बड़ी प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है दोस्तों। मिल कह रहा है पौज, ठीक है ना। तो ये है कोटला गांव में, हम एंट्रेंस कर दिया हमने। और मैं ये लोगों को ये सलाह दे रहा हूँ, ये लोग अभी आए हुए हैं गाँव में, तो मैंने इनको सजेस्ट कर दिया है कि ये एंसेस्टर्स लैंड है हमारी। तो इसको मेंटेन करने के लिए जितने भाई हैं उतने मकान बनाओ इधर, और बड़े सुंदर बनाओ, ताकि हमारी उत्तराखंड की जो भूमि है उससे हम जीवित रह सकें हमेशा। क्योंकि यही है हमारा जो कि हमें सही ढंग से रखेगा भविष्य में। अब ये देखिए ये गौशाला, और उसके साथ साथ में पुराने लोगों ने बनाया हुआ है अपने रहने के लिए। और ये इन लोगों का मकान है, काफ़ी बड़ा मकान है। और मैं इन लोगों से ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई आप भविष्य में अच्छे मेंटेन करो यहाँ पे मकान। तो मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली अभी आपको कोटला गांव के मेन बाज़ार में ले जाता हूँ, और उसके बाद जाएंगे हम। अब मैं अपना जो आज का प्रयोजन है उसको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं कोटला की सरहद में आ गया। तो मैं अब जाऊँगा भैरव बाबा के मंदिर, और देखूँगा कि भैरव बाबा का मंदिर किस तर्ज पे कोटला वालों ने बनाया है। क्योंकि कोटला वालों का क्षेत्रपाल देवता और भूमि देवता है। और इसी तर्ज पे हम घनसाली, वो पहाड़ी है जो उसके ऊपर जो भैरव मंदिर है, बहुत बड़ा हमारा पेड़ होता था, आज है नहीं वहाँ पे, तो उसी तर्ज पे उसे बनाएंगे। तो अब मैं चलूँ आगे कोटला के बाज़ार। हेलो दोस्तों, अब हम चले यहाँ से मंदिर की तरफ। और मंदिर की तरफ जाते समय हम नीचे देखेंगे भगवती का मंदिर भी है, और उसके बाद ऊपर भैरव बाबा का मंदिर है। तो जैसे कि हम तो माता की उपासक हैं, तो सबसे पहले भगवती माता का ध्यान करते हुए इन्हीं रास्तों में मैं चलता हूँ।
ओम नमो देवी महादेवी शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणताम इस्ताम रौद्राय नमः। नित्याय गौरी धात्री नमो नमः। ज्योत्सनाय चंद्रोपणे सतम नमः। कल्याणी प्रणताय वृद्धि सुधे कुर्मो नमो नमः। दुर्गाय दुर्गभराय भाराय सर्वकारणे ख्यातय कृष्णाय धूम्राय सत्यम नमः। अति सौम्यति रौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठाय देवी कृते नमो नमः। ये तो भगवती का हमने नमन कर लिया। अब हम जो भगवती का ध्यान करते हैं। ओम खड्गम चक्रगदेशु चापम परिघा शूलम भूषणिधरा शंकम संदधिकरे सिन्हनम सर्वांग भूषावृताम नीलास्मदुतिमास पादस्काम सेवी महाकालिकाम यामस्तो सपितो हरो कमलजो हंतम मधुम काटम। अब हम भगवती का ध्यान करते हुए अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है मंदिर, ये दीवा माता का मंदिर है। दीवा माता है ना, दीवा माता का मंदिर है। अब ये सभी जो हैं ये स्कूल के स्टूडेंट्स हैं ये, और यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। ये देखो क्रिकेट की बड़ी अच्छी टीम है। और ये है भगवती माता का मंदिर। अब मेरे साथ में आगे पंडित जी चल रहे हैं, ये शास्त्री जी हैं। अरे पंडित जी, आपका पूरा नाम क्या है? प्रेम वल्लभ गौनियाल जी हैं। और ये जो है यहाँ पे माता के भी पुजारी हैं और भैरव बाबा के पुजारी हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है पहले माता का मंदिर है, उसके बाद हम भैरव बाबा के मंदिर में जाएंगे। तो ये व्यवस्था है, यहाँ से मंदिर है ये। और जय माता की बोलिए सभी दोस्तों। ये देखिए, ये भगवती का विशेष स्थान है। ये देखिए, जय हो मैया रानी की जय। ये दीवा माता का मंदिर है, बड़ा भव्य मंदिर है चारों तरफ, आपने देखा होगा। और ये जो व्यवस्था है पंडित जी, ये कौन सी व्यवस्था है? अच्छा, दीवा माता के लिए भी भैरव देवता के लिए भी चढ़ाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर भोग चढ़ता है 6 महीने। 6 महीने, हर 6 महीने में यहाँ पर पूजा होती है और उसका भोग चढ़ाया, रोड चढ़ाया जाता है। भोग दीवा के लिए दीवा के लिए भोग बनाया जाता है और भैरव बाबा के लिए रोड चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर कितने लोग, कितने गांव के लोग आते हैं? केवल ये कोठला है या और भी इसके साथ में? सभी आते हैं। यहाँ पर काफ़ी गांव के लोग आते हैं जो भी भैरव बाबा को और दीवा बाबा को मानते, दीवा माता को मानते हैं। सभी लोग आकर के, और एक आकर्षक जगह बना रखी है ये। और इससे लगता है कि कोठला गांव जो ग्राम सभा है ये काम करवाती है। देखिए यहाँ पर माननीय विधायक का नाम लिखा हुआ है और उनके 3 सेट का यहाँ पर ये निर्माण किया गया है। तो अच्छा लग रहा है ये, बहुत अच्छा। और यहाँ पर सारी दृश्य और बहुत अच्छा सारे चारों तरफ लग रहा है दोस्तों। अब मैं आपको ले चलता हूँ भैरव बाबा के मंदिर। तो अब हम चले भैरव बाबा के मंदिर में। अब ऊपर ये रास्ता चल रहा है। पानी कहाँ से आ गया पंडित जी इसमें? अच्छा, ओवरफ्लो, ये ऊपर है, डिग्गी का ओवरफ्लो चल रहा है। और इससे हम ऊपर चलेंगे भैरव बाबा के मंदिर में। ये मंदिर के एक समय थी, ये जो मंदिर है कौन का? वैष्णो देवी का मंदिर है यहाँ। अच्छा, ऊपर वैष्णो देवी का मंदिर है और फिर भैरव बाबा का मंदिर है। बहुत ही सुंदर। ये आगे भैरव बाबा मंदिर, ये नागराज मंदिर है। नागराज मंदिर है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर नागराज मंदिर है। वहाँ पर आप देख रहे हैं सामने। जय हो नागराज बाबा की जय। ये है नागराज बाबा का मंदिर। और यहाँ पर भी ये प्रावधान है कि यहाँ पर बहुत अच्छा मंदिर बनेगा, जैसे कि पंडित जी बता रहे हैं यहाँ पर गौनियाल जी। और यहाँ पर भी अच्छे मंदिर यहाँ पर बनेंगे। अब हम चलते हैं ऊपर वैष्णो देवी का मंदिर और उसके आगे भैरव बाबा का मंदिर। अब इन सीढ़ियों के रास्ते देखिए लगता है। अच्छा, इन पे पूरा चद्दर की सीट। अच्छा, ऊपर तक। अच्छा, ये पूरे गांव के पूरे एरिया का मतलब है जो है। हाँ, तो बहुत अच्छा। तो इस पूरे रास्ते पर दोस्तों देखो टीन का शेड लगेगा, जैसे कि वैष्णो देवी में जाने के लिए है या जो विंध्याचल देवी का है। और उसी तरह से यह पूर्णागिरि देवी में आप जा रखे होंगे, उनमें जैसे शेड बने हुए हैं ना, तो उसी तरह से शेड इन पे भी बनेगा इधर ऊपर जाने के लिए।
बिल्कुल तीर्थ लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ आने का जो मेन प्रयोजन है वो यही है कि हम भैरव बाबा का मंदिर देखें यहाँ पे, और उसी तर्ज पे अपने घनसाली गांव में भी भैरव बाबा का मंदिर बनवाएं, लोगों से कहें, प्रार्थना करें कि वो भी इसी तरह से सीढ़ियाँ बना करके और शेड लगा करके ऊपर जो है मंदिर की तरफ जाए। तो काफ़ी सीढ़ियाँ हैं ये, और इन पे चलते हुए आगे से गोनियाल जी पंडित जी चल रहे हैं और इनके साथ साथ मैं चल रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको, ये है वैष्णो माता का मंदिर, वैष्णो देवी का मंदिर है और बहुत भव्य मंदिर है। अभी आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये है पहाड़ों में वैष्णो देवी, जो ये कोठला, ग्राम सभा कोठला, पौड़ी गढ़वाल, और ये है माता का मंदिर। और मैं आपको यहाँ से दर्शन करवा देता हूँ। ये देखिए, पहले हमने दिवा माता का मंदिर देखा, ये है वैष्णो देवी का मंदिर और इस तरह से बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है। और भगवती की यहाँ से ये मूर्ति दिखाई दे रही है, इधर से है, यहाँ से गेट है माता का। और एक ग्राम कोठला जो है उनके भक्तों के द्वारा सहयोग राज्य से यह जो है भवानी वैष्णो मंदिर बनाया गया है। जय हो मैया रानी की जय। इस तरह से बना हुआ है, बहुत सुंदर, भगवती की बड़ी कृपा और आशीर्वाद है। जय माता की, जय माता की। इस तरह से ये मंदिर है और ये देखिए, तो पंडित जी का कहना है कि 12 साल बाद यहाँ बड़ी पूजा होती है और उसमें ये पूरे क्षेत्र में कहीं भी जगह नहीं मिलती, सारे क्षेत्र के लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं दोस्तों। और ये भव्य जगह है, मैं तो पहली बार आया हूँ, जबकि मेरी गांव से तो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस यहाँ पर है, लेकिन मुझे आज देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये जो क्षेत्रपाल देवता हैं और ये संकट मोचन है, हमारे भैरव देवता है, संकट मोचन है, क्षेत्रपाल देवता हैं। बोलो क्षेत्राधिपतये नमः। ओम यम 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 यक्षरूपम दश दिशि बदनम भूमिकंपायमानम सम 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 संगारमूर्तिम शिरसि घृतजटम शेखरम चंद्रबिंबम दम 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 दीर्घकेशम कृतं नखमुखरं तूर्वं रेखाकरालं पं पं पंप पापनाशं नमति पशुपतिं भैरवं क्षेत्रपालं विश्वेशं माधवं दुण्डदण्डपाणिश भैरवं वंदे काशीं गुहा गंगा भगवती। ओम भगवते नमः। ओम क्षेत्रपाल देवताय नमः। क्षेत्रपाल देवताय नमः। ओम क्षेत्रपाल देवताय नमः। चलिए दोस्तों, जो हमारा कोठला गांव है ये बड़ा अच्छा डेवलप्ड गांव है और इसमें इस तरह से 3 पानी के स्रोत बने हुए हैं। ये बड़े बड़े टैंक बने हुए हैं पानी के, तो इससे जो है घर घर योजना में जो है कोई दिक्कत नहीं हो रही है और सारे घरों में इस समय कनेक्शन पहुंच चुका है। तो ये है टैंक, देखो एक मंदिर के सामने नीचे है, ये कि भैरव बाबा के सामने है, तो बहुत ही सुंदर है और व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो हम भैरव बाबा के मंदिर में अब जो है यहाँ से ये गेट है और हम चलें। जय हो भैरव बाबा की जय। तो अब दोस्तों हम इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे, ये चढ़े और ये ऊपर आ गए, ये आ गए भैरवनाथ के मंदिर में। जय हो भैरव बाबा की जय। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ये मंदिर का पूरा सराउंडिंग्स है, इधर भी ये सीढ़ियाँ हैं। ये जब बड़ी पूजा होती है और हाँ परिक्रमा होती अच्छा है।
और पंडित जी कह रहे हैं कि जब बड़ी पूजा होती है तो इसमें परिक्रमा होती है। हाँ दोनों बताइए। तरफ से घूमना पड़ता है मतलब। हाँ तो उसके बाद मंदिर में पूजा स्टार्ट तब होती है। हाँ। और बताइए और क्या क्या होता है, मतलब जब पूजा होती है पूजा में क्या होता है, रोड कटता है, कैसा होता है, पहले ये रोड सारी कट- बार बात बताइए। 6 महीने में एक तो तुम्हारे ये सावन के महीने में हाँ महादेव पूजने के बाद हाँ भैरव पूजा जाता है। हाँ भैरव पूजने के बाद वहाँ पे दीवा मंदिर में तो भोग चढ़ाया जाता है। हाँ और भैरव मंदिर में रोट और पुए पुए होते हैं जो मीठा होता है जो हाँ वो चढ़ाया जाता है। हाँ हाँ। तब इसी कारण से पूजा होती है अभी। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। अब ये देखिए यहाँ पर ये स्थान है भैरव बाबा का, और बोलो भैरव बाबा की जय। ये बड़ी कृपा है आपके प्रभु, हम भी आप दया दृष्टि बनाए रखें, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ये यहाँ पर भैरव बाबा का स्थान है और बड़ी कृपा है बाबा की, और पंडित जी की बड़ी कृपा है, गौनियाल जी की। ये यहाँ भैरव बाबा के दर्शन कराए हमें। और ये श्री राम स्वरूप गौनियाल जी थे कोटला में, ये सबसे पहले यहाँ पर भैरव बाबा के पुजारी हैं और इन्होंने की। उसके बाद जो हैं स्वर्गीय चंडी प्रसाद गौनियाल जी हैं, वो हमारे भाई साहब थे, और वो भी जो है गौनियाल जी यहाँ पर बहुत दिनों तक पुजारी रहे। और अब उनके ये सुपुत्र हैं, जो ये भाई हैं, ये बेटा है हमारे, तो ये इनका नाम है क्या नाम, प्रेम बल्लभ गौनियाल जी है। और ये यहाँ पर भैरव बाबा के विशेष पूजा अर्चन करते हैं, और बड़ी कृपा है ऊपर वाले की इनके ऊपर भी और सारे क्षेत्र के ऊपर भी। तो मैं सभी लोगों को ये आमंत्रित करूँगा कि वो ज़रूर भैरव बाबा के पास आएँ और दर्शन करें। भैरव बाबा हमारे सारे क्षेत्र की रक्षा करते हैं यहाँ पे, और बहुत ही सुंदरतम ढंग से देखिए इसका निर्माण किया गया है। ये चारों तरफ ये रेलिंग लगा रखी है, ये है रेलिंग, ये लगा रखी है चारों तरफ, और ये यहाँ से और रेलिंग वहाँ तक जाती है। ये कुंड बना हुआ है यहाँ हवन का कुंड यहाँ पर है। और उसके बाद चारों तरफ परिक्रमा के लिए यहाँ से दोस्तों ये देखिए परिक्रमा है, वो बड़ी आना रास्ता जो है। तो ये हम इस तरह से इसकी परिक्रमा को उन बड़ी पुआर जान वाला ये था ना, आज जब बड़ी पूजा होती है तोड़ना। अच्छा तब लगा देना। अच्छा अच्छा बंद करें ना। अच्छा अच्छा। जब ये पूजा होती है तोड़ना। हाँ उधर हाँ तोड़ना। हाँ। आइए फिर, चलो 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 चलते हैं, जाना ठीक से। रहने दे फिर। तो ये परिक्रमा के लिए है, और ये चारों तरफ परिक्रमा होती है। तो दोस्तों आजकल थोड़ा सा उतनी साफ सफाई नहीं हो रखी है, पर 6 महीने में यहाँ पूजा होती है, और 12 साल में तो बहुत बड़ी पूजा होती है। कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी वो नहीं मिलता। आजकल ये दीवार यहाँ पर लगा रखी है इसलिए कि ताकि जो यहाँ से कोई भी जो जानवर ना आ सके, फिर यहाँ से ऐसे जा कर के फिर उधर से आते हैं। ये भव्य दृश्य है, देखिए आप। तो ये बाबा की बड़ी कृपा है, और चारों तरफ का दृश्य आपने देखा, ये बांज बुनास के पेड़ हैं, काफ़ी ऊंची हाइट है, और सारे पेड़ों से ये जो है सजा हुआ है। और ये देखिए इस पेड़ में भैरव बाबा के जो मंदिर होता है वहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं। देखिए पेड़ की छटा देखिए आप, सारे यहाँ पर पेड़, वो तूणी का पेड़ है, ये बांज का पेड़ है, बहुत बड़ा है। और 2 साल पुराना होगा। 2 अच्छा पहले, और दादाजी ने वैसे 200 साल पुराना होगा। दादाजी ने वैसे हाँ, ये 200 साल से ऊपर ही पुराना लग रहा है ये पेड़ जो यहाँ पर हैं। और ऐसे ही होता है, भैरव बाबा की बड़ी कृपा होती है। तो इस तरह से अब यहाँ पर बहुत अच्छा बनने वाला है। आपको मैं ये बता दूं कि पेड़ जो हैं यहाँ पर होते ही होते हैं। भैरव बाबा जहाँ पर होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, वहाँ पर पेड़ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पेड़ यहाँ पर हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भैरव बाबा का जो मंदिर होता है वो खुला होता है, ऊपर से छत खुली हुई होती है। तो ये है चारों तरफ से बना हुआ। और जो अब गौनियाल जी बता रहे हैं, पंडित जी बता रहे हैं कि इसको हम नए ढंग से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें इसको और भी अच्छा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे पंडित जी, इसको कैसे बनाने का प्रावधान है? इसमें तो यहाँ पे पूरी ये लगेगा तुम्हारा बाउंड्री। अच्छा, पूरी बाउंड्री लगेगी चारों तरफ से, ग्रिल लगेगी चारों तरफ से। और यहाँ पर जो ये यात्री शेड बनेगा, ताकि वहाँ पर लोग आकर के जितने भी भक्तगण हैं वहाँ पर बैठ कर के और फिर जो है आराधना पूजा भैरव की कर सकें। इस तरह से ये बनेगा, और चारों तरफ से जो इसकी बड़ी अच्छी छटा होगी। और यहाँ पर जो है भैरव बाबा का अलग से मंदिर दिखाई देगा। इसके लिए काफ़ी लोग प्रयासरत हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मंदिर यहाँ पर बनने वाला है। तो देखो दोस्तों, ये है हमारा स्वर्ग, और स्वर्ग में देवता ही रहते हैं। तो इस तरह से हमारे क्षेत्रपाल देवता है, भैरव देवता है, और बहुत सुंदर छटा है यहाँ से चारों तरफ की। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये हमारा कोठला गांव है, और वहाँ जहाँ से मैं आया हूँ वो हमारा घनसाली गांव है।
उधर सारे गांव है, ये जो है ये नाकुरी और भी जो सारे गांव इधर हैं। और मेरे ख्याल से इसमें 10-12 गांव के लोग आते होंगे पूजा करने जब आते हैं तो। यहाँ पे ऑल इंडिया सरदार जी भी आ चुके हैं यहाँ। अच्छा, जिसकी पंडित जी मन्नत कह मांगे, रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ जो पे है तो ऑल। 1 रुपए भेंट डाल दो हाँ, और जो मन्नत है वो पूरी हो जाएगी। अरे वाह! पंडित जी का कहना है कि यहाँ पर 1 रुपए भेंट डाल दो और जो मन्नत है वो पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से ऑल इंडिया से लोग यहाँ पर आते हैं भैरव बाबा के मंदिर में। तो बोलो भैरव बाबा की जय। तो देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि ये भैरव बाबा का मंदिर है और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, उनको जो भी दर्शन करते हैं, माथा जिसका नवाता है, उनको भैरव बाबा का उनको आशीर्वाद बना रहता है। तो ये है हमारे गाँव की छटा और ये हमारे पहाड़ की छटा है और उनमें उनमें जो है इन देवताओं का विशेष आशीर्वाद है। जैसे कि पंडित जी ने कहा, मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया आज। मैं तो पहली बार दर्शन करने आया इस स्थान पर और मैं अब अपनी धर्मपत्नी को भी यहाँ पर लाऊंगा और अपने बच्चों को भी इधर से जब भी होगा तो हम भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। जय हो भैरव बाबा की जय। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों। धन्यवाद। आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, ज़रूर ही लाइक शेयर और कमेंट करें। मैं डॉक्टर खंसली आपको इसी तरह से और भी इसी तरह से वीडियो दिखाता जाऊँगा। तो ये देखिए मेरे साथ बने हुए हैं ये पंडित जी हैं गौनियाल जी, और गौनियाल जी के साथ में ही मैं यहाँ पर आया और इनकी बड़ी कृपा है भाई। ये बहुत अच्छा यहाँ पर पूजन करते हैं, इसलिए इनके सारे परिवार पर प्रभु की बड़ी कृपा बनी रहे, ये भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो जय हो भैरव।